नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 13 पेटी नशीली कफ सिरप के साथ 3 आरोपी पकड़ाए, सुहागी पुलिस ने की कार्यवाही। दिल्ली में हुई हिंसक घटना को पूर्व विधायक ने कहा मोदी सरकार की साजिश है। गोविंदगढ़ में आरोपियों ने किया चाकू से हमला, 3 घायल। और चुरहटा पुलिस ने लग्जरी कार से 7 किलो गांजा किया बरामद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सीएम के हाथ पुरस्कृत होने के बाद थाना प्रभारी सुहागी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप के साथ आरोपियों को पकड़ा है। रीवा के सुहागी थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया था, जिसके बाद से काम के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ और पुरस्कृत होने के महज 24 घंटे के भीतर बुलंद हौसले से कार्यवाही करते हुए यूपी से सीधी की ओर ले जाई जा रही 13 पेटी नशीली कफ सिरप घेराबंदी कर इनोवा कार से बरामद की गई। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने सुहागी थाना प्रभारी से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वाहन क्रमांक यूपी 62 AF 5000 में 3 व्यक्ति अवैध नशीली सिरप लेकर के सीधी जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और इनको पकड़ा गया। इनके पास से 13 पेटी अवैध कफ सिरप बरामद हुई है, जिसे नशे के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एसपी साहब ने एक मुहिम छेड़ रखी है, उसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो लोगों ने भेजा था और जहां ये माल जा रहा था, उनके बारे में भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना को मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा, लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही का माहौल निर्मित करने में मोदी सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसक घटना को मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, किसान ने नहीं बल्कि मोदी सरकार के आदमियों द्वारा झंडा फहराया गया है। आंदोलन को समाप्त करने हेतु यह सोची समझी चाल थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उनकी मंशा थी कि हिंसा करवाकर किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए ताकि पूंजीपतियों को लाभ मिल सके, और भी बहुत कुछ कहा पूर्व विधायक ने पत्रकारों से। देखिए, सरकार के पास 72 हथकंडे होते हैं। 72 मतलब है कि कई हथकंडे होते हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी का पूरा कब्जा है हर स्तर पर। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान की जड़ इतनी कमजोर भारत में नहीं है। अब मैं समझता हूँ ये लड़ाई आर पार की है और बाकी तो सरकार हथकंडे अपनाएगी। अब कोई छोटे मोटे आंदोलन होते हैं तो वो फर्जी तरीके से हथकंडे अपना लिए जाते हैं। अब इसी में 395 का अपराध दर्ज कर दिया गया है। कौन सा किसान लूट कर गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। किसान तो शांतिपूर्ण मार्च किए हैं, लेकिन अपराध दर्ज कर लिए गए। अब उसमें जो है पता नहीं कितने लोगों का नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी किसान जमे हुए हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई आर पार की। मध्य प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पूरे देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की पूरी साजिश चल रही है। अब पूरा तानाशाही शासन चल रहा है। स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कह पाएंगे। उसके पहले जो है तो 4 पुलिस उनके घर में पहुंच जाएगी, धमकाया जाएगा कि आप नहीं मिल सकते। और खासकर जहां उस दिन की घटना का सवाल है तो स्वाभाविक है कि रीवा पूरी तरह से रीवा की स्थिति खराब है और वो लीपा पोती करके झंडा फहरवा दिया प्रशासन ने। बाकी रीवा की स्थिति तो कोई बात छुपी नहीं है, निकलने लायक नहीं है। 4-4 घंटे जाम लगे रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस तरीके से दबाने की साजिश तो एक परंपरा हो गई है भारतीय जनता। गोविंदगढ़ थाना के गोमती चौराहा निवासी दबंगों ने मारपीट करते हुए किया लहूलुहान। घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानी निकालने हेतु मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा और देखते ही देखते आरोपी अरुण नामदेव, दिलीप नामदेव, रवि नामदेव सहित आधा दर्जन की संख्या में उपस्थित लोगों ने पीड़ित दीपक नामदेव, निर्मला नामदेव, सूरज नामदेव के ऊपर लाठी डंडे व चाकू से प्रहार करते हुए लहूलुहान कर दिया।
जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले को लेकर घायल व घटना से संबंधित लोगों से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। पानी बहुत गिरा दी थी उसकी लड़की, लड़का उसका निकाल रहा था, पानी छोटा सा था तो बोली कि उसकी लड़की कि मत निकाल, पानी भरा रहने दे, हमें अच्छा लगता है किसी द्वारे में पानी भरा रहता है। तो इसके पापा बोले, गुड्डू दीपक नामदेव बोले कि भाई हम लोग के रिश्तेदार आते हैं, ग्राहक आते हैं, दुकान खुली है, तो बोलते तेरे द्वारे में कितना गंदगी रहती है यार, तो इसको निकाल दे पानी। हो गया, इतना मैटर हो गया, हम खाना बना रहे थे, कुछ नहीं है, वो चले गए बाजार के, रात को मैटर सुलझ गया। आज सुबह 4 बजे से गाली पीछे साइड दे रही थी, हम कुछ नहीं बोले सर। फिर हमको पता नहीं था, फिर हम जब सामने आके गाली को उसके नाम लेके उसके पापा के गंदी गंदी गाली दे रहे थे, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हम बोले कि भाई क्या हुआ, काहे गाली दे रही है, तो कहीं को जब हम नहीं रहे हम लड़का बेटियों का कुछ भी कर घटना हुई, मारपीट हुई आप लोग तो साथ? वही तो सर सुबह ये सब हो गए, वहाँ थाना नहीं दिए हमको, वहीं से घर भेज दिए। इन लोगों को रीवा लेके आए, अभी ये लोग 7 बजे यहाँ से गए। ये बच्चे बोले मम्मी खाना दे देता, क्या बता रहे हैं सर, तो वो बोले कि ये वो बाजार से आ रहे थे, तो जैसे क्रॉस किए वो हमारे पार्षद खड़े थे, हमारे बढ़ के हम रहे थे, फिर वो पता नहीं जैसे वो ऐसे जेब में हाथ डाले खड़ा था, मुझे क्या पता ये क्या लिया, तो हम तो उससे बात कर रहे थे। अब जैसे वो चार ऐसे निकाल के हाथ उसके पापा के ऐसे मार दिए, तो हम जब ऐसे गिर गए। कहाँ मारा है? गर्दन में चाकू मारा। गर्दन में मारा है जी, तो हम बोले कहा इधर दौड़ के आवा अंदर से, मम्मी कहा पापा के सन ने कुछ मार दिया। तो पास कितने लोग साथ मारपीट किए हैं? ये 3 लोग थे। अभी कितने लोग घायल हैं, कितने लोग चोट लगी है? बस हमें बस 3 लोगों को ज्यादा चोट लगी है। मारने वाले कौन थे? एक दिलीप नामदेव था, उसका लड़का बड़ा वाला संतोष नामदेव था, उसका छोटा लड़का रवि नामदेव था, और 2 और थे, एक राजेंद्र नामदेव था और एक विकास नामदेव था। 5 लोग। वही पानी के पीछे हम लोग दोबारा पानी भरते हैं और फिर सुबह गली आते हैं, तुम पानी बुलाते हो, तो वही हम लोग सो रहे थे, पापा मम्मी भरते, वो इन्हीं लोग को मारने लगे। फिर हम लोग जब आए तो वही हम लोग को भी मारने लगे, तो सुबह आए तो छूट गए, और फिर जब घर गए तो पापा बाजार गए हैं, और हम लोग खाना खा रहे थे, मम्मी चाय बनाए, तो पापा को बाजार के से आ रहे थे, तो अकेले में पा के वही चाकू जेबा में उसका लड़का लिया था, तो वही पापा को मार दिया। 4 लोग और आके लपेट के मारे, हम लोग को पकड़ लिए, जो ना हम लोग पकड़, पापा गिर पड़े वहीं पास। कौन मारा है, कहाँ के रहने वाले हैं? वही गोविंद भाई पगला का भाई है। नाम क्या है उनका? नामदेव और दिलीप नामदेव का लड़का है। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लोग थे। 7 लोग। क्या नाम था उनका? एक गीता नामदेव थी, और एक संतोष, रवि नामदेव और दिलीप नामदेव, एक पूजा नामदेव। ये कितनी देर पहले घटना है? अभी की बात है। विकास थाने में सूचना दी है आप लोग? हाँ वहाँ दिए हैं। विकास नामदेव एक विकास नामदेव था। अभी हुई है 7 बजे। 7 जब हम बजे? लोग थाना से घर गए तो हम तो फिर पापा बाजार के गए, बाजार के दवाई लेके में मारे हैं। घर के पास कहाँ से मारे हैं? चाकू लिया था जेब में। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सूरज नाम है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में कार्यवाही करते हुए चुरहटा पुलिस ने 7 किलो गांजा लग्जरी कार से बरामद किया है। रीवा के चुरहटा थाना प्रभारी ने रीवा एसपी के निर्देशन पर मुखबिर की सूचना पर बीती रात करहिया मंडी के पास होंडा सिविक लग्जरी कार क्रमांक NH01 AC 5656 को रोककर तलाशी ली, जिसके अंदर से लगभग 7 किलो गांजा मिला है, जिसे पुलिस ने गाड़ी समेत जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आने वाले समय में महापौर व पार्षदों को जनता द्वारा चुना जाना है, जिसको लेकर सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 टीम ने वार्ड का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया है। आगामी आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 18 का भ्रमण किया, जिसमें देखा गया कि वार्ड क्रमांक 18 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, रोड में नाली का पानी भरा हुआ है, लोग तेज बदबू में रहने को मजबूर हैं, खुलेआम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जहां एक ओर शासन प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाकर करोड़ों रुपए लगाकर स्वच्छता के प्रति प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रतिनिधि नाली की सफाई करवा पाने में असमर्थ हैं। एक घर में तो आलम यह था कि नाले का पानी महीने भर से घर के अंदर भरा हुआ था,
पीड़ित द्वारा संबंधित कार्यालय समेत सीएम ऑनलाइन समेत अन्य लोगों को जानकारी दी, परंतु नगर निगम से कई सफाई कर्मी मौके पर आए और बिना सफाई किए ही वापस चले गए। सिटी केबल नेटवर्क लीडर 24 के संवाददाता अमित पांडे ने वार्डवासियों की समस्या के विषय में बात की। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, यदि पिछले 5 साल की बात करें तो महापौर ममता गुप्ता व पार्षद वंदना सिंह ने 5 सालों में मात्र एक ही बार वार्ड का रुख किया है, वो भी सरकारी कार्यक्रम के दौरान। और भी बहुत कुछ कहा वार्डवासियों ने। आइए सुनते हैं उनकी परेशानी उनकी जुबानी। ये आज आपके घर में नाले का पानी भर रहा है, तो इसके लिए क्या किया आपने अभी तक? सर इसके लिए हमने कई बार कंप्लेन की, ऑनलाइन भी हमने कंप्लेन की, हेल्पलाइन में भी किया है ना, तो यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है, केवल आते हैं देख के चले जाते हैं। और आज करीब में भी 21-25 दिन से ज़्यादा हो गया सर पानी भरे। ये कौन सा वार्ड? ये 18 वार्ड सर। तो यह कोई नगर निगम में आपने शिकायत की है क्या? हेल्पलाइन में की थी सर हमने शिकायत। नगर निगम में? नगम वहाँ से आए थे नगर निगम के लोग, केवल देख के चले गए यहाँ से। फिर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्या आप अपने महापौर को जानते हैं? महापौर क्या बताएं सर, जब कभी आते ही नहीं, कभी झांकते ही नहीं है, तो हम किसको बता दें? पार्षद आते हैं? पार्षद भी नहीं आते सर। कौन पार्षद है यहाँ? पार्षद ये 18 वार्ड के वंदना सिंह है। ये बताइए, मतलब जिस तरह से आप लोगों की मतलब अनदेखी की जा रही, कैसा महापौर कैसा होना चाहिए? क्या हमको तो ऐसा चाहिए सर कि मतलब हम लोग की देखभाल करे, हम लोग के बारे में सोचे, तब मतलब अच्छा है, भविष्य आगे बढ़े। नहीं तो हम लोग तो सर ऐसे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। गरीब वर्ग क्या कर सकता है? तो भविष्य में कैसा महापौर चाहते हैं? महापौर सर यंग चाहिए है ना, कि मतलब हम लोग कभी उनके पास जाएं है ना, तो निवेदन है तो हम लोग की सुनवाई करें सर। तो अब आपके यहाँ जैसे पानी भर रहा है, तो क्या करेंगे आप आगे? क्या कार्रवाई क्या करेंगे सर? अब कई बार तो वो कर चुके हैं, हेल्पलाइन में भी सर फोन किए, कोई सुनवाई नहीं होते। नगर निगम के लोग आते हैं, बस झाँक के चले जाते हैं। अब सर हम लोग गरीब आदमी, काम करने वाले आदमी, दिन भर यही रहते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे, ये छोटे छोटे सब हैं। ये कौन सा वार्ड है आपका? 18 वार्ड है। ये आप जहाँ खड़ी है, यहाँ नाले का पानी भरा हुआ है, नाला सफाई नहीं होती, तो क्या आपने कभी नगर निगम वगैरह शिकायत की है क्या? शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता ही नहीं है। महापौर को जानते हैं आप कौन है? वहाँ पर कोई आता ही नहीं है, तो क्या जाने। पार्षद? कोई नहीं आता है यहाँ। कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहती है? कैसा हो जो आपका काम करे? जैसा काम यहाँ कोई करता ही नहीं है, वो क्या बताए। इतनी नाली भरी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं यहाँ पे। कौन सा है? 18। कौन है पार्षद यहाँ का? वंदना सिंह। कि कभी आती है यहाँ देखने उसमें? कभी नहीं आती, जब कभी मीटिंग वूटिंग रहेगी तब आती है, देखने नहीं आती। देखने के नाम से आज तक महापौर को देखा आपने यहाँ? नहीं आए? नहीं आए। मतलब 5 साल बीत गए, नहीं आए? नहीं, एक बार बस आई थी, बस हो गया। ये इतना बड़ा बताइए, कोरोना हो जैसे गया, अभी नहीं नगरीय आई निकाय कभी। चुनाव आने वाला है, जी। तो कैसा आदमी आप, कैसे प्रत्याशी चाहती हैं? मतलब किस तरह का होना चाहिए प्रत्याशी? होना चाहिए सफाई हो घर नालियों में, और देखे गरीबी अमीरी की कैसा क्या है। और नालियों में सफाई कभी होती है? नाली में जब कभी होगी तो होगी नहीं। यहाँ तो रोड बटोर देते हैं, झाड़ू कर देते हैं, नाली जल्दी से साफ यहाँ नहीं होती। पानी भी भरता है? आज ही भरा था, रोज भर जाता है हमेशा। और अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्यारे
एनएस कॉलेज में एमफिल कर रहे छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। रीवा के कॉलेज चौराहा स्थित ठाकुर रणजीत सिंह महाविद्यालय से एमफिल कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व उनकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 1.5 साल बाद भी नहीं आया। कॉलेज में संचालित सारे कोर्सों की नियमित क्लास लगती है, सिर्फ एमफिल कर रहे छात्रों की न तो क्लास लगती है, न ही किसी प्रकार की जानकारी प्रबंधन द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एमफिल का नामांकन पोर्टल लगभग 1 साल बाद खुला, जिसमें 1150 रुपए लेट फीस की मांग की जा रही है, जबकि इसकी जानकारी पूर्व में प्रबंधन द्वारा नहीं दी गई। इस संबंध में टीआरएस के एमफिल छात्र द्वारा रीवा 24 को जानकारी दी गई। अपनी मांग लेके आए थे। हम लोगों ने आज से 1.5 वर्ष पूर्व एमफिल में एडमिशन लिया था, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा तो दे दिए थे फरवरी मार्च के। उसके बाद कोरोना काल आ गया था, उसके बाद कॉलेज बंद हो गई थी। उसके बाद हम लोग को 1.5 साल पूरा होते आ रहा है, हम लोग को आज तक प्रथम सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली, रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद आज 1.5 वर्ष बाद हमारा नामांकन का वो पोर्टल ओपन हुआ, जिसमें हम लोग को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और उसमें 1150 रुपये लेट फीस की मांग करने लगे। ये सबसे बड़ी शर्मसार वाली बात है कि आज टीआरएस कॉलेज में सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। सिर्फ एमफिल एक टीआरएस कॉलेज में ऐसा कोर्स है जिसकी ना तो क्लासेस चल रही हैं, ना तो रिजल्ट का पता है, ना कि उसमें नामांकन की कोई जानकारी है। उसी चीज़ को लेकर आज हम टीआरएस प्रबंधक के पास मांग करने आए थे, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट हम ओपन करेंगे। और नामांकन के लिए उन्होंने टीआरएस प्रबंधक ने विश्वविद्यालय को ठहरा दिया, जिम्मेदार विश्वविद्यालय को ठहरा दिया कि आप लोगों ने पूर्व में प्राचार्य महोदय से बात की थी, तो क्या कहना था उनका? इसके पूर्व प्राचार्य महोदय से हमने बात नहीं की थी। अभी फर्स्ट टाइम हमने प्राचार्य महोदय से बात की है, जिसमें उन्होंने जो आश्वासन दिया मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह चंदेल है। मैं टीआरएस कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स। एनएसयूआई के बैनर तले छात्र छात्राओं ने एपीएस यूनिवर्सिटी प्रांगण में किया धरना प्रदर्शन। युवाओं द्वारा नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मुहिम छेड़ी गई है। एनएसयूआई ने देश में छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसे नौकरी दो या डिग्री वापस लो का नाम दिया गया। इसी नारे के साथ देश प्रदेश सहित रीवा के छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई के बैनर तले अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते देखे गए। इस संबंध में एनएसयूआई के पदाधिकारी से रीवा 24 ने बात की। देश भर में एनएसयूआई ने एक मुहिम छेड़ी है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। उसी तारतम्य को लेकर रीवा एनएसयूआई ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बाहर घंटों प्रदर्शन कर यह मांग रखी है, या संकेतित प्रदर्शन के दौरान कि हम डिग्रियां तो ले रखे हैं लेकिन कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उसी विषय को लेकर हमने आज नारेबाजी कर विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की है कि युवाओं और छात्रों के लिए रोजगार के लिए एक नए अवसर खोजे जाएं और जो डिग्रियां हैं वो सार्थक लग सके, युवा अपना भविष्य खोज सके, तभी देश एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। उसी को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर इस मांग पूरी नहीं हुई, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, एनएसयूआई देश भर में छात्र युवाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं अभिषेक तिवारी, एनएसयूआई के प्रदेश। और अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम, संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। छोटे से भगवान है, तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी मेहरी पे नाया,
बजा अब जीत हार का राधिका डोली से कीरत की चोरी से मैया करा दे मेरा अरे बंधन है प्यार का राधिका डोली से चोरी से मैया करा दे श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। कॉलेज तो खोल दिए गए लेकिन छात्रावास बंद हैं, जिन्हें खोलने ST/SC छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। ST/SC छात्र दर्जनों की संख्या में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि 20 जनवरी से कॉलेज खोल दिए गए लेकिन SC/ST छात्रावास बंद हैं, जिसके चलते छात्र छात्राएं नियमित रूप से क्लास अटेंड नहीं कर पाती। वहीं दूर दूर से आते हैं तो भाड़ा तो लगता ही है और आने जाने में असुविधा के साथ साथ कॉलेज के लिए देरी भी हो जाती है। छात्रों ने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रावास खोलने की मांग की है। SC/ST के सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। 20 तारीख से कॉलेजें खोल दी गई हैं रीवा जिला में और लगातार जो है तो क्लासेस चल रही हैं, जिसके कारण बच्चे 100-100 किलोमीटर से जो है पढ़ने के लिए रीवा आते हैं और लौटते भी हैं, जिससे सुबह आने में भी लेट हो जाते हैं और यहाँ से लौटते समय रात हो जाती है, जिसके कारण जो है तो शिक्षा पे प्रभाव तो पड़ ही रहा है। साथ ही ये घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। काफ़ी रात होने के कारण कई के बच्चे हैं, कहाँ क्या घटना हो जाए, ये कई सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण अभी छात्रावास नहीं खुलने के कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। जबकि शासन प्रशासन को ये खुद सोचना चाहिए कि जब आप कॉलेज खोल रहे हैं, 20 तारीख से आपने लगातार खोल दिया कॉलेज, तो आपको ऑलरेडी छात्रावास खोल देना चाहिए कि जो दूर दूर से छात्रावास में रहने वाले लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, SC/ST के छात्र, ये कहाँ रहेंगे। यहाँ तो अगर ये रूम लेने भी जाते हैं तो जाति भावना के कारण इनको रूम तक दे नहीं जाता है। इस कारण जो है तो ये सभी परेशान हैं। कलेक्टर साहब से ये अपना गुहार लगाने आए और अभी जानकारी मिले तो मैं भी मिलकर अभी कलेक्टर साहब से मिलकर इनकी बात को रखा हूँ और जल्द से जल्द उन्होंने निराकरण करने का आश्वासन दिया है इस पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे कॉलेज खुलने का आदेश जारी किया उसी तरह छात्रावास भी खुलने का आदेश हो जाता तो छात्रों को इतनी परेशानी न होती। यही अपील हम लोगों की कि छात्रावास जल्द से जल्द खोला जाए, यही शासन प्रशासन से अनुरोध है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 13 पेटी नशीले कफ सिरप के साथ 3 आरोपी पकड़ाए, सुहागी पुलिस ने की कार्यवाही। दिल्ली में हुई हिंसक घटना को पूर्व विधायक ने कहा मोदी सरकार की साजिश है। गोविंदगढ़ में आरोपियों ने किया चाकू से हमला, 3 घायल। और चिरैता पुलिस ने लग्जरी कार से 7 किलो गांजा किया बरामद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, रीत को नमस्कार।